my dear students. Today I will tell you about poetry. The second chapter, ये chapter second, The Psalm of Life, composed by H.W. Longfellow. फर्स्ट पार्ट आज मैं आपको पढ़ाता हूँ अबाउट द पोएट. H.W. Longfellow was an American poet. He was one of the first teachers of Harvard University, modern European language at Harvard University. His poetry was extremely popular in his days and he was greatly respected in his lifetime. In this poem, the poet means this poem teaches us a high moral. The poet teaches us to work with the spirit of courage. We should be busy in useful works. We should make our life useful, wholesome, and successful. We should not be perturbed in any condition. We should have courage in all conditions. मैं हिंदी में भी आपको बताता हूँ भाई आप, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम भी ना हो. इस पोयम में द साम ऑफ लाइफ, जीवन का धर्मगीत या भजन, मीन्स जीवन के आदमी के जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, H.W. Longfellow ने इस पोयम के द्वारा बताया हुआ है. और ये पोयम ये बताती है क्योंकि लॉन्गफेलो जो है ये अमेरिकन पोएट थे और वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के यूरोपियन लैंग्वेज के पहले टीचर थे और उनकी पोएट्री पॉपुलर भी बहुत अधिक रही और पूरे जीवन तक उनको बहुत सम्मान भी मिला. ये पोयम हमें बताती है कि हमें पूरे मन के साथ कार्यों को करना चाहिए. जिस कार्य में हम लगे उसको पूरे मन के साथ करें, तभी हमें सफलता भी मिलेगी और आनंद भी मिलता है. और हमें अपने समय को महत्वपूर्ण कार्यों को करने में बिताना चाहिए. आइडलनेस की तरह हमें नहीं रहना चाहिए और हमें अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए. कि अगर आदमी ने जन्म लिया है तो जीवन का भी कुछ उद्देश्य होता है, क्योंकि आदमी की नामौजूदगी में भी लोग उसके जीवन को, उसके बारे में उसको याद करें कि ये भी एक आदमी था. इसलिए कभी भी आदमी को अपने जीवन में अच्छे से अच्छे कार्य करने की कोशिश करना चाहिए. और ये पोयम इसी के बारे में बताती है. मैं आपको पोयम के बारे में बताता हूँ. लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव is not its goal. Dust thou art, to dust returnest, was not spoken of the soul. Not enjoyment and not sorrow is our destined in our way, but to act that is tomorrow finds us farther than today. एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए. लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल. डस्ट दाउ आर टू डस्ट रिटर्नेस्ट, was not spoken of the soul. Not enjoyment and not sorrow is our destined in our way, but to act that each tomorrow finds us farther than today. ये पोयम है. पहले मैं देखता हूँ कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे
तो उसकी बड़ी मीनिंग भी बता दें। लाइफ इज रियल, रियल मीन्स वास्तविक। अर्नेस्ट मीन्स होता है अर्नेस्ट मीन्स सीरियस, गंभीर। एंड द ग्रेव, ग्रेव मीन्स ग्रेव, बरियल पिट, कब। गोल मीन्स एम, गोल मीन्स एम, उद्देश्य। Dust thou art, to dust returnest. Returnest means day after tomorrow. Spoken of the soul. Soul means spirit, Atma. Destined. Fate. Written in advance, भाग्य में लिखा हुआ। भाग्य में लिखा हुआ। Farther, farther means much. अब आप देखिए, ये आपके आराम के लिए मैंने आपको समझने के लिए पोएम की वर्ड मीनिंग भी लिख दिया हूँ। अर्नेस्ट मीन्स सीरियस, गंभीर। ग्रेव मीन्स बरियल पिट, कब्र। गोल मीन्स एम, उद्देश्य। रिटर्नेस्ट मीन्स वापसी में। सोल मीन्स स्पिरिट, आत्मा। डेस्टिन्ड मीन्स फेट, रिटन इन एडवांस, भाग्य में लिखा हुआ। फार्दर मीन्स मच, अधिक। आप देखिए, इसको हिंदी में भी आपको मैं ट्रांसफ़र करता हूँ। लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट। कभी कहता है पोएट, जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है। एक गंभीर वास्तविकता है जीवन की। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और कब्र में जाना इसका अंतिम उद्देश्य नहीं है कि आदमी ने जन्म लिया है और मर जाएगा। इसने जन्म लिया है, मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन ये बात हमको नहीं सोचना चाहिए। पोयम हमारी बताती है कि कब्र में जाना, मृत्यु को प्राप्त होना इसका अंतिम उद्देश्य नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट, दाउ मीन्स यू, दाउ मीन्स यू, तुम। डस्ट दाउ आर्ट, डस्ट मीन्स धूल, सॉइल, मिट्टी। यद्यप तुम मिट्टी से उत्पन्न हुए हो, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और वापसी में मिट्टी में ही मिल जाओगे।
was not spoken of the soul. ये आत्मा द्वारा कही हुई बातें नहीं थी, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। आपने महाभारत में देखा होगा, अर्जुन को जब मोह हुआ था तो उस समय कृष्ण ने गीता के बारे में बताया कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चयनम क्लद्यंतापो न शोषित मारुता। तो ये आत्मा जो है, सोल इज इमॉर्टल, आत्मा अमर है। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डेस्टिन्ड इन डार्वे। पोएट कहता है कि व्यक्ति को इस बात पर संतोष नहीं कर लेना चाहिए कि नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो, यदि हमारे लिए सुख लिखा है, हमारी किस्मत में, तकदीर में या दुख लिखा है, इज आवर डेस्टिन्ड इन डार्वे। डेस्टिन्ड मीन्स भाग्य में लिखा हुआ। आदमी को इस बात पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए कि जो चीज़ें भाग्य में हमारी लिखी हैं, सुख लिखा है या दुख लिखा है, वह होगा। पोएट कहता है इस बात पर आदमी को नहीं सोचना चाहिए कि भाग्य में जो लिखा है वह होगा। बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, बल्कि प्रत्येक आने वाले कल के लिए हमें कार्य करना चाहिए। एक्ट मीन्स एक्शन। फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे, हमें टुडे, आज की अपेक्षा कल अधिक से अधिक चीज़ें प्राप्त करने की मन में ये चाहत होनी चाहिए। हमें एम्बिशस होना चाहिए, महत्वाकांक्षी होना चाहिए, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने माई हेवन पोएम में लिखा हुआ है, गॉड से प्रे करता है कि आई प्रे दैट आवर कंट्रीमैन नेवर सेटिस्फाइड, बिकॉज इफ दे सेटिस्फाइड दे विल नॉट परफॉर्म एनी ग्लोरियस वर्क, सो वी शुड बी एम्बिशस। हमें महत्वाकांक्षी होना चाहिए। एक बार ये पोएम और मैं रिपीट कर देता हूँ। लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन गंभीर है। गंभीरता से भरा हुआ है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और कब्र में जाना, मृत्यु को प्राप्त होना इसका अंतिम उद्देश्य नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट, टू डस्ट रिटर्नेस्ट। हमें ये बात नहीं सोचना चाहिए कि डस्ट दाउ आर्ट, यद्यप तुम मिट्टी से ही उत्पन्न हुए हो, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और वापसी में मिट्टी में ही मिल जाओगे, उसी से निर्माण हुआ उसी में मिल जाओगे। वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, ये आत्मा द्वारा कही हुई बातें नहीं है, क्योंकि आत्मा ये तो अमर है, अजर अमर है, ये मरती नहीं है, ये तो सोल इज इमॉर्टल। यहाँ से इसका अर्थ उठेगा नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डेस्टिन्ड इन डार्वे, इज आवर डेस्टिन्ड इन डार्वे। पोएट कहता है कि व्यक्ति को इस बात पर संतोष नहीं कर लेना चाहिए कि हमारे भाग्य में जो लिखा हुआ है वह होगा। सुख लिखा है या दुख लिखा है वह होके रहेगा, इस बात को नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें अपने जीवन में बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, बल्कि प्रत्येक आने वाले कल के लिए हमें कार्य करना चाहिए, हमें रेपुटेशनिक वर्क करना चाहिए, ताकि हमारी नामौजूदगी में भी लोग हमें याद करें, क्योंकि रेपुटेशन नेवर डाई, ख्याति कभी मरती नहीं है। अगर ग्लोरियस वर्क आपने कब परफॉर्म किया है लाइफ में, तो सब लोग आपकी नामौजूदगी में भी आपको याद करेंगे। बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे, और आज की अपेक्षा कल अधिक से अधिक चीज़ें आपके मन में प्राप्त करने की चाहत होनी चाहिए। आपको हमेशा महत्वाकांक्षी बनना होगा, हमें हमेशा महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्त रहना चाहिए अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, और हमें सफलता प्राप्त करना चाहिए महत्वपूर्ण कार्यों को करके, ताकि हमारी एब्सेंस में भी लोग हमें याद करें, क्योंकि
the reputation never dies. I want to end our speech. I hope that you have clearly understood this poem. My best wishes are along with you. Thank you very much.